गुड आफ्टरनून। अभी हम पिछले दो वीडियोस में टेबल के टॉपिक को ही डिस्कस कर रहे हैं। टेबल अपने आप में ही एक बहुत लेंथी टॉपिक है, इसीलिए मैंने उस एक टॉपिक को 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपने देखा होगा कि YouTube पर अभी हमने टेबल पार्ट 1 और टेबल पार्ट 2 डाउनलोड कर दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसे देख भी लिया है। और आज हम टेबल पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। तो टेबल पार्ट 3 यानी कि टेबल के जो बचे हुए ऑप्शंस हैं, हम उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो टेबल में जो बचे हुए ऑप्शंस हैं वो है हमारे लेआउट टैब में अलाइनमेंट रिबन, डेटा रिबन और टेबल रिबन। तो आज हमें दोबारा से लेआउट टैब में ही चलना है और लेआउट टैब में सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अलाइनमेंट टैब का, अलाइनमेंट रिबन का। अलाइनमेंट रिबन में आपको कई अलग अलग तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अलाइनमेंट ऑप्शन क्या काम करता है। अलाइनमेंट का अर्थ होता है कि टाइप किए गए टेक्स्ट को अलग अलग डायरेक्शन में सेट करना, जैसे कि लेफ्ट, राइट, सेंटर। और यदि आपने कोई पैराग्राफ तैयार किया है और उस पैराग्राफ को राइट और लेफ्ट दोनों ही जगह से एक जैसा मार्जिन रख के सेट करना है तो आप जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज करते हैं। ऐसे ही अलाइनमेंट हमें टेबल में भी मिलते हैं। टेबल में, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि टेबल जो है वो कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से तैयार होती है। कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से बनी हुई टेबल में अलग अलग सेल होते हैं और हर सेल पर यूजर अलग अलग तरह के टेक्स्ट को टाइप करता है। उस टेक्स्ट को सेल में ही अलग अलग अलाइनमेंट में सेट करने के लिए हम अलाइनमेंट ऑप्शन का यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेल अलाइनमेंट। तो आज हमारा डिस्कशन होगा सेल अलाइनमेंट पर, और सेल अलाइनमेंट के बाद हम देखेंगे डेटा रिबन, और डेटा रिबन के बाद हम देखेंगे टेबल रिबन। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट के बाद में टेबल रिबन पर प्रॉपर्टीज यानी कि टेबल की प्रॉपर्टी। तो आज कोशिश यही रहेगी कि हम अलाइनमेंट और टेबल प्रॉपर्टीज दोनों का ही डिस्कशन करें। तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। आज हमारा टॉपिक है लेआउट टैब में अलाइनमेंट रिबन। अलाइनमेंट रिबन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल अलाइनमेंट। सेल अलाइनमेंट जो कि 9 प्रकार के होते हैं: टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। ये 9 प्रकार के आपको अलाइनमेंट दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले सेल साइज रिबन पर जाकर रो की हाइट को थोड़ा सा बढ़ाऊंगी। ऐसा मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं इन अलाइनमेंट्स को आपको ज्यादा अच्छे से समझा सकूं। रो की हाइट बढ़ाने के बाद मैं यहाँ एक टेक्स्ट टाइप करूंगी। टेक्स्ट को टाइप करने के बाद मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, और टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद में, चूंकि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अलाइनमेंट, डिफॉल्ट अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट ही होता है। जब भी आप डॉक्यूमेंट पेज को ओपन करते हैं तो आपको कर्सर भी लेफ्ट साइड में ही दिखाई देता है। इसी तरह जब भी आप टेबल में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो टेक्स्ट भी आपको लेफ्ट में ही दिखाई देगा। तो इस समय हमारा टेक्स्ट लेफ्ट में है। अब मुझे अपने टेक्स्ट को सेंटर करना है, तो मैं टॉप सेंटर का इसे ऑर्डर दूंगी। टॉप राइट, मिडिल राइट, मिडिल सेंटर, मिडिल लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 9 अलग अलग तरह के अलाइनमेंट हमने टेक्स्ट पर यूज किए। इन अलाइनमेंट्स को यूज करने के लिए यूजर राइट क्लिक का यूज भी कर सकता है। सिलेक्टेड टेक्स्ट पर जब यूजर राइट क्लिक करेगा तब राइट क्लिक करते ही जो पॉपअप लिस्ट एक्टिव होकर आएगी, उस लिस्ट में भी यूजर को सेल अलाइनमेंट नामक ऑप्शन दिखाई देगा, और इस ऑप्शन में भी पूरे 9 अलाइनमेंट्स यूजर को दिखाई देंगे। यूजर अलाइनमेंट सेट करने के लिए राइट क्लिक का यूज भी कर सकता है या फिर रिबन का भी यूज कर सकता है। तो इस तरह से हमने सेल अलाइनमेंट को समझा। सेल अलाइनमेंट के बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं सेल टेक्स्ट डायरेक्शन।
टेक्स्ट डायरेक्शन, आपको देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अपने टेक्स्ट को अलग अलग डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हम टेक्स्ट डायरेक्शन का यूज करते हैं। देखें, मैंने यहां क्लिक किया, आप देखेंगे टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया। अगेन क्लिक, डायरेक्शन फिर चेंज हुआ। तो इसमें जो डायरेक्शन है वो दो हैं। डिफॉल्ट तो आपको सीधा दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप यहां देख सकते हैं कि दो अलग अलग डायरेक्शन आपको और दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेल मार्जिन पर। सेल मार्जिन यानी अपने सेल के मार्जिन को सेट करने के लिए दिया गया ऑप्शन। इस ऑप्शन के द्वारा सेल के मार्जिन को तो सेट किया ही जा सकता है, इसके अलावा एक ऑप्शन जो बहुत ही बेहतरीन है वो ये है अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स। जब मैं इस ऑप्शन को एक्टिव कराती हूं और एक्टिव कराने के बाद इसको 0.03 पर सेट करके जब मैं ओके बटन पर क्लिक करके बाहर आऊंगी तो मुझे मेरी टेबल कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। आप यहां देख सकते हो कि टेबल के अंदर सेल अलग से दिखाई दे रहे हैं, यानी टेबल के अंदर सेल अलग से शो होकर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल को एक्टिव कराया है। हर एक सेल के बीच में एक निश्चित स्पेस क्रिएट हो गया है। इसके अलावा यदि हमें अपने सेल के मार्जिन को सेट करना है तो हम मार्जिन ऑप्शन के द्वारा इसे भी सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ 0.05 टॉप, 0.05 बॉटम लिया है, लेफ्ट में 0.08, राइट में 0.08 ऑलरेडी सेट है। तो अब मैं जब ओके करके बाहर आती हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको सेल हल्का सा बढ़ा हुआ नजर आया। तो इस प्रकार आपने ये देखा कि हमने अलाइनमेंट रिबन पर दिए गए सेल अलाइनमेंट, टेक्स्ट डायरेक्शन और सेल मार्जिन तीनों ऑप्शंस को यूज करके देख लिया है। अब हम चलेंगे टेबल की तरफ, यानी टेबल रिबन की तरफ। टेबल प्रॉपर्टी ऑप्शन के लिए आप यहां देखेंगे मैंने एक एग्जांपल तैयार करके रखा है। एक टेबल क्रिएट की है, इस टेबल में कुछ टेक्स्ट भी टाइप किया है और टेबल के बाहर भी कुछ टेक्स्ट मैंने टाइप करके रखा है। अब इस टेक्स्ट को टेबल के साथ में जोड़ने के लिए या टेबल को अलग अलग अलाइनमेंट में सेट करने के लिए हम टेबल प्रॉपर्टी नामक ऑप्शन का यूज करेंगे। टेबल प्रॉपर्टी नामक ऑप्शन हमें लेआउट टैब में टेबल रिबन पर दिखाई देता है। जब आप प्रॉपर्टी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स कुछ इस प्रकार से एक्टिव होकर आता है। ये डायलॉग बॉक्स 4 अलग अलग टैब में डिवाइड है। नंबर 1 टेबल, नंबर 2 रो, नंबर 3 कॉलम एंड नंबर 4 सेल। आप यहां देख सकते हैं कि अभी हम टेबल टैब में हैं। टेबल टैब में जब आप नीचे आके देखते हैं तो यहां आपको अलाइनमेंट नामक ऑप्शन दिखाई देता है। इस अलाइनमेंट ऑप्शन में लेफ्ट, सेंटर, राइट, नन और अराउंड 5 अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट, सेंटर, राइट ये तो अलाइनमेंट है टेबल को सेट करने की। टेबल के बाहर टाइप किए गए टेक्स्ट को जब टेबल के चारों ओर सेट करने की बात आती है तब आप अराउंड नामक ऑप्शन का यूज करते हैं। यहां मैंने अराउंड पर क्लिक किया और ओके किया। ओके करके जब हम डॉक्यूमेंट पेज पर वापस आएंगे आप यहां देख सकते हैं कि टेबल के आसपास पूरा टेक्स्ट सेट हो गया। अब बात आती है कि टेबल को सेंटर में लेना है या राइट में लेना है। तो जब टेबल को सेंटर या राइट में लेने की बात आएगी तो आप दोबारा प्रॉपर्टी ऑप्शन में जाकर टेबल के अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। सेंटर, राइट, आप यहां देख सकते हैं कि हमारी टेबल राइट में सेट हो गई है। इसके अलावा आप जब टेबल को सिलेक्ट करते हैं या टेबल में अपने माउस पॉइंटर को लेकर जाते हैं तो आप यहाँ देखिए कॉर्नर में आपको एक प्लस का निशान दिखाई देता है। यहाँ एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा है। इस प्लस के सिंबल को जब आप माउस पॉइंटर से ड्रैग कराते हैं तो आपकी टेबल मूव करती है।
तो आप अपनी टेबल को डायरेक्ट भी मूव करा सकते हैं। तो ये देखिए आपकी टेबल टेक्स्ट के साथ ही सेट हो गई। इसके अलावा टेबल प्रॉपर्टीज में आपको टेबल टैब में ही नीचे बॉर्डर एंड शेडिंग नामक एक ऑप्शन बटन दिया गया है। जब आप इस ऑप्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बॉर्डर एंड शेडिंग का बॉक्स खुल कर आएगा। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आपको कलर, स्टाइल, विड्थ, अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए मुझे टेबल की आउटसाइड बाउंड्रीज या इनसाइड बाउंड्रीज को चेंज करना है, तो मैंने यहाँ से एक स्टाइलिश लाइन सिलेक्ट की, लाइक दिस। कलर, विड्थ थोड़ी मोटी लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ओके एंड ओके। देखिए आप टेबल प्रॉपर्टीज के द्वारा डायरेक्ट ही टेबल की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने बॉर्डर एंड शेडिंग नामक ऑप्शन बटन का यूज किया है। बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन के द्वारा अभी आपने टेबल की आउटसाइड और इनसाइड बाउंड्री को चेंज किया। अब अगर टेबल का कलर चेंज करने की बात आती है तो आपके पास में शेडिंग ऑप्शन है, यानी आप शेडिंग टैब में जाएंगे, फिल कलर ऑप्शन के द्वारा टेबल के लिए कलर सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करके जब आप बाहर आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको टेबल के अंदर भी कलर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कि अगला टैब आपको रो, कॉलम और सेल के नाम से दिया गया है। रो, कॉलम, सेल ये अभी आपने बाहर भी पढ़ा है, मैं अंदर भी इसका यूज आपको बताती हूँ। हमें अपनी रो की हाइट बढ़ानी है या कॉलम की विड्थ बढ़ानी है या सेल के डायरेक्शन को चेंज करना है, तब हम रो, कॉलम और सेल टैब का यूज कर सकते हैं। जैसे स्पेसिफाई हाइट, स्पेसिफाई हाइट लेकर मैंने एक हाइट सेट की और ओके किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो रो बढ़ गई। एक रो क्यों बढ़ी? क्योंकि पूरी टेबल सिलेक्ट नहीं है। कर्सर जिस सेल में होगा वही सेल की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम बढ़ेगा या घटेगा। अगर हमारी पूरी टेबल सिलेक्ट होती तो इसका इफेक्ट पूरी टेबल पर होता। देखिए मैंने यहाँ कंट्रोल Z किया और कंट्रोल Z करके पूरी टेबल को सिलेक्ट किया। अब प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जाकर रो टैब में जाकर स्पेसिफाइड हाइट को एक्टिव किया और रो की हाइट सेट की। ओके। इसी तरह कॉलम में जाकर भी विड्थ को सेट किया, विड्थ बढ़ गई। सेल में जाकर सेल मार्जिन को सेट किया, तो आप यहां देख सकते हैं कि टेबल प्रॉपर्टीज ऑप्शन के द्वारा हम टेबल में अलग अलग तरह के चेंजेस कर सकते हैं और टेबल के बाहर टाइप किए गए टेक्स्ट को भी टेबल के साथ सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा टेबल रिबन पर व्यू ग्रिड लाइंस है। व्यू ग्रिड लाइंस ऑप्शन का यूज तब किया जाता है जब बनी हुई टेबल को यूजर नो बॉर्डर का ऑर्डर देता है। मान के चलें जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई, अब इस टेबल में जो बॉर्डर मुझे दिखाई दे रहा है मैं चाहती हूँ ये बॉर्डर ना दिखाई दे। तो बॉर्डर ना दिखाई दे इसके लिए हम डिजाइन टैब में जाएंगे, टेबल स्टाइल रिबन पर जाएंगे और बॉर्डर नामक ऑप्शन को जब हम ओपन करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देता है नो बॉर्डर। ये मैंने नो बॉर्डर पर क्लिक किया तो आप देखें आपकी पूरी टेबल की आउटलाइन हाइड हो गई, छुप गई। अब यहाँ पर टेबल तो है ये हम जानते हैं, बट टेबल हमारा प्रिंट आउट में नहीं आएगी क्योंकि हमने इसकी लाइन को नो बॉर्डर का ऑर्डर दिया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ग्रिड लाइंस दिखाई दें, उससे ये पता लगे कि यहाँ एक टेबल है। तब हम लेआउट टैब में दिए गए टेबल रिबन पर व्यू ग्रिड लाइंस नामक ऑप्शन का यूज करेंगे। जब हम व्यू ग्रिड लाइंस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखते हैं कि आपको व्यू ग्रिड लाइन के द्वारा टेबल दिखाई देती है, लेकिन ये टेबल प्रिंट आउट में नहीं आएगी। आप यहाँ देखें
मैंने यहाँ पर प्रीव्यू किया, प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू में आप यहाँ देखेंगे कि आपको दिखाई नहीं देगी, ये देखिए, सिर्फ ये आपको डॉक्यूमेंट पेज पर दिखाई देगी, सिर्फ इसलिए कि आपको ये पता लगे कि यहाँ एक टेबल है। तो दिस इज अ ग्रिड लाइंस, ये एक ग्रिड लाइन है जो केवल यूजर को ये बताती है कि यहाँ एक टेबल है। इसके अलावा सिलेक्ट ऑप्शन, जो कि सेल, कॉलम, रो या टेबल को सिलेक्ट करने का काम करता है। किसी पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना है, देखिए मेरा कर्सर लास्ट सेल पर था तो लास्ट सेल सिलेक्ट हुआ। यदि मुझे पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है या पूरी रो सिलेक्ट करनी है या फिर पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है तो मैं सिलेक्ट ऑप्शन का यूज करूंगी। तो यहाँ आपने देखा कि अभी हमने अलाइनमेंट रिबन को डिस्कस किया और टेबल रिबन को डिस्कस किया। तो अलाइनमेंट रिबन और टेबल रिबन पर दिए गए ऑप्शंस को डिटेल में हमने समझा। अब हम समझेंगे डेटा रिबन। अब हम चलते हैं अपने डेटा रिबन की तरफ। डेटा रिबन पर आप यहाँ देख सकते हैं कि डेटा रिबन पर आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं: सॉर्ट, रिपीट हेडर रोज, कन्वर्ट टू टेक्स्ट एंड फॉर्मूला। तो अभी हम सबसे पहला ऑप्शन डिस्कस करेंगे, सॉर्ट। SORT, सॉर्ट, सॉर्ट फॉर असेंडिंग टू डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को चेंज करना, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अपने डेटा को चेंज करने के लिए हम सॉर्टिंग का यूज करते हैं। और सॉर्टिंग के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल क्रिएट की है और उसमें कुछ टेक्स्ट भी तैयार करके रखा है। तो अभी मैंने अपनी टेबल सिलेक्ट की, टेबल को सिलेक्ट किया। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद में मैंने सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक किया। सॉर्ट पर क्लिक करते ही कंप्यूटर हमसे ये जानना चाहेगा कि सॉर्टिंग जो करनी है वो कॉलम 1, 2, 3, 4 या 5 के हिसाब से करनी है। ये क्यों पूछा गया? क्योंकि मैंने अपनी टेबल में 5 कॉलम्स बनाए हैं, तो मुझे सॉर्टिंग करनी है कॉलम 2 के अकॉर्डिंग, यानी नेम के अकॉर्डिंग। और टेक्स्ट है और इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। ओके बटन पर क्लिक किया तो आप यहाँ देखेंगे A, B, G, J एंड K अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरा डेटा चेंज हो गया। उस डेटा के चेंज होते ही उसके आगे और पीछे का डेटा भी ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। यानी अनुज जिसका नंबर 105 था तो वो अब 105 फर्स्ट नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो अपना सॉर्टिंग किया है डेटा वो नेम के अकॉर्डिंग किया है, ना कि कोड के अकॉर्डिंग। इस तरह से हम सॉर्टिंग ऑप्शन का यूज करके डेटा को अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह इसमें एक ऑप्शन दिया गया है रिपीट हेडर। रिपीट हेडर का यूज होता है, जैसे मैंने यहाँ पर अपनी फर्स्ट पेज पर एक टेबल क्रिएट की। इस टेबल में मैंने कुछ हेडिंग्स तैयार की हैं। इन हेडिंग्स को मैंने सिलेक्ट किया और रिपीट हेडर रोज पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यही टेबल मुझे आगे कंटिन्यू रखनी है, तो मैं यहाँ टैब ऑप्शन के द्वारा अपनी इस टेबल को आगे कंटिन्यू ले जा रही हूँ। देखिए आप यहाँ देखेंगे जैसे ही मैं दूसरे पेज पर आई, दूसरे पेज पर मेरे साथ टेबल भी आई और टेबल के आते ही हेडिंग ऑटोमेटिकली सेकंड पेज की टेबल पर आ गई। सेम यही चीज अगर मैं दोबारा से करती हूँ और थर्ड पेज पर जाती हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि थर्ड पेज पर भी मुझे हेडिंग्स डायरेक्ट ही मिलेंगी, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए हमने रिपीट हेडर रोज का यूज किया। तो यहाँ आपने देखा कि रिपीट हेडर रोज के लिए हमें एक ही टेबल को आगे कंटिन्यू लेकर जाना है। मैं एक बार कंट्रोल Z करके अपनी टेबल पर वापस आती हूँ। अब बात आती है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। टेबल में टाइप किए गए डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट नामक ऑप्शन का यूज किया जाएगा। जैसे मैंने अपनी टेबल के डेटा को सिलेक्ट किया, कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही मेरे सामने कन्वर्ट टेबल के नाम से एक ऑप्शन बॉक्स एक्टिव होकर आया।
इसमें मुझसे ऑप्शन पूछे जा रहे हैं कि मैं अपनी टेबल को पैराग्राफ मार्क देकर चेंज करना चाहती हूँ, टैब्स में चेंज करना चाहती हूँ, कोमास लगाकर चेंज करना चाहती हूँ, या कोई अदर सिंबल लेकर मैं अपनी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पर टैब ऑप्शन को सिलेक्ट किया और ओके किया। ओके करते ही आप यहाँ देखेंगे कि टेबल आपको दिखाई नहीं देगी, आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देगा। मैं एक बार कंट्रोल Z करके दोबारा टेबल पर वापस आती हूँ। तो यहाँ पर हमने कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन के द्वारा टेबल के डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना सीखा। अब लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है फॉर्मूला। मान के चलें मैंने यहाँ एक फिगर टाइप की, अब इन दोनों को ऐड कराना है यानी कि जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के लिए हम फॉर्मूला ऑप्शन में जाएंगे। फॉर्मूला ऑप्शन में जाकर इज इक्वल टू के साइन को हमें नहीं डिलीट करना है। हमने अपनी फिगर टाइप की, चूंकि हमें प्लस करना है तो हमने एक प्लस का सिंबल लिया, दूसरी वाली अमाउंट ली और ओके करके जब हम बाहर वापस आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हो को आपको आपकी दोनों संख्याएं जुड़ी हुई यानी कि एडिशन के बाद जो आंसर है वो दिखाई देगा। तो इस तरह से आज टेबल यानी इंसर्ट टेबल के साथ डिजाइन टैब और लेआउट टैब में दिए जाने वाले सभी रिबन्स को हमने डिस्कस कर लिया है। आज का वीडियो टेबल पार्ट 3 का वीडियो था और आज के वीडियो में हमने लेआउट टैब, डिजाइन टैब में दिए गए अलग अलग रिबन्स को डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम टेबल 4 यानी कि टेबल का पार्ट 4 जो डिस्कस करेंगे उसमें ड्रॉ टेबल के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आज के वीडियो में हमने इंसर्ट टेबल के साथ आने वाले सभी ऑप्शंस को यूज किया, उनको प्रैक्टिकली देखा, समझा। तो आपको यदि इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट होता है या कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। लेकिन एक बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करना है, लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है। ओके, बाय।